सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने किया था 13.3 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन किए थे ट्राइंगल के। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो। जब भी आपको सही लगे उससे स्टार्ट कर दो, लेकिन कर दो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 13.3 तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग को उसके आगे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमने थर्ड पार्ट कर लिया था। अब हमको करना है उसका नाइन्थ पार्ट। क्वेश्चन 9 देखो हमको क्या कह रहा है। इन दी एडजॉइनिंग फिगर डी, पहले इसका फिगर बना दो। फिगर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर है। अब क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। इन दी एडजॉइनिंग फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। डी एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर टू ए बी। डी एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी, मतलब कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री है। सच दैट डी इज इक्वल टू डी एफ, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, प्रूव दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले दो तीन चीजें हमको क्या बता दी गई है क्वेश्चन में, कि डी है तो डी एफ के इक्वल है। ठीक है, दीज टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों ही अगर 90 डिग्री है। ठीक, डी भी किसके इक्वल है, डी एफ सी के। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है, ये दोनों ही जो एंगल है, जो ट्रायंगल है, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब कि डी ई बी, ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट डी एफ सी। ठीक है, ये हमको पता चलता है। डी जो है वो मिड पॉइंट है दोनों का ही। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमको ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल होगा बी वाला और सी वाला, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, यहां से हमको क्या पता चलता है कि अगर दो एंगल इक्वल है, तीसरा डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे समझिए, ये हमको प्रूव करना था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। हाँ, बताया कौन सा, ये तो देखो, ट्रायंगल एबीसी
इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमको प्रूव करना था इसमें, क्योंकि प्रूव हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 करना। ठीक है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल बना लोगे, ABC, AB इज इक्वल टू AC। ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। AB इज इक्वल टू AC, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। D and E are the points on the sides AB and AC respectively such that BD is equal to CE। अच्छा, डी एंड ई ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के पॉइंट्स है कि दोनों बी डी और ई सी जो है एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रायंगल होगा, एक इमेजिनरी लाइन बना लो। ठीक है, मैं यहाँ बना ले लूँ, मान लो ये इमेजिनरी लाइन। ठीक, शो क्या करना है, ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ट्रायंगल डी सी बी। डी बी सी, डी बी सी, ई सी बी। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, देखो क्या है। हाँ, क्या क्या पता है हमें, तो देखो हमको ये पता है कि बी डी जो है वो सी ई के इक्वल है, जो कि गिवन है हमें। ठीक है, बी डी जो है वो सी ई के इक्वल है। एक और मिड पॉइंट होगा ना इसमें, मिड पॉइंट है ना, हाँ? हम्म, ये है ना, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करिए, मान लो मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, एक नाम दे दो एफ, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखो तो ये जो एफ है वो मिड पॉइंट है। आपके स्कूल में जैसे कराया जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग देगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एफ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता है बी एफ इजक्वल टू एफ सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बी एफ इजक्वल टू एफ सी है, बी डी इजक्वल टू सी ई, दोनों गिवन है, तो हमको ये पता चलता है कि देखो ये दोनों अगर सेम है तो तीसरी वाली भी सेम ही होगी। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि ट्रायंगल डी बी सी जो है वो इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल के, ई सी बी के। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो हमारा प्रूव हो गया, ये ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरे पॉइंट में हमको क्या प्रूव करना है, डीसीबी ईबीसी। हो तो गया प्रूव, हमको प्रूव करना है, हो तो गया। लाइन एक दूसरे के इक्वल, ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो ये भी एंगल भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा।
तो प्रूव करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो प्रूव कर ही लोगे, है ना। थर्ड वाले में आ जाओ, ओ बी एन इज इक्वल टू ए सी ओ सी वेयर ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी ई एन सी डी। बी ई एन सी डी, अच्छा, एक मिनट, वो पॉइंट भी है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को। ये वो पॉइंट है ना। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बताना है, ठीक है। ठीक है, देखो, एक तो चीज़ हमने प्रूव कर दी पहले से ही। थर्ड पॉइंट है ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, देखो देखो क्या है इसमें, एफ हमारा जो मिड पॉइंट है, ठीक है। एफ इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बीच में से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो है इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से इंटरसेक्ट भी कर रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, क्या बताएं, ओ बी, हाँ, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमको बताना है, ठीक है। अब देखो, एफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ओ एफ बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री, और ओ एफ सी कितना है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल हो गए। एंगल बी जो था वो एंगल सी के इक्वल था, ये हमको पहले से पता था, ठीक है। अगर ये इक्वल है, बी एफ और एफ सी जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल है, ये इक्वल है, दोनों के जो एंगल्स हैं एफ के दोनों साइड के वो भी इक्वल है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक। चाहे एंगल के अकॉर्डिंग ले लो, यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। ये बी और सी दोनों इक्वल थे, और वो जो है वो इसका मिड पॉइंट है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उससे हमको ये पता चल जाता है कि वो भी जो होगा वो एफ सी के ओ एफ के इक्वल होगा, ओ सी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, फिगर बना दो इसका पहले। ये इसके इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, in the adjoining figure D and E are the points on the sides BC, side BC of triangle AB such that BD is equal to AC, EC, BD जो है वो EC के इक्वल है, इनको गिवन, and AD is equal to AE, AD is equal to AE,
show that triangle ABD is equal to one triangle AC. ठीक है, ABD जो है इक्वल टू कॉन्वेंट है ट्रायंगल ABC के। दो चीजें हमको ऑलरेडी गिवन है, BD इक्वल टू EC और AD इक्वल टू AE। देखो AD जो है वो AE के इक्वल है और BD जो है वो EC के इक्वल है। तो हमको ये पता चल जाता है कि एंगल ADE जो है वो एंगल AED के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, ADE जो है वो ADE वो AED के इक्वल है, वो ये पता है कि दोनों 180 डिग्री होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एडजस्टिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल ADE प्लस एंगल AED इक्वल टू कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री।
ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फिगर जो है 14 का ये पार्ट, फिगर जो है हमारे पास वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के बाहर एक रेक्टेंगल है। नेमिंग जो है वो ए बी सी डी और ये ई पॉइंट। ठीक है, इन द फिगर गिवन बिलो सी डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सी डी और ई, ये दोनों जो है तीनों इक्विलेटर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि तीनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये और ये। Formed on a side CD of a square ABCD, show that triangle ADE is equal to congruent triangle BCE. ADE BCE हमको प्रूफ करना है, and hence AEB is an isosceles triangle। तो एक तो ये प्रूफ करना है, उसके बाद दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी है कि जो ट्रायंगल ए बी और ई है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो, सबसे पहले हमको ये पता है कि एक स्क्वायर है, एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। अगर ये स्क्वायर है तो मतलब कि दोनों ही जो है वो 90 डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। अब बात करते हैं इस पर, ये वाला जो ट्रायंगल है सी डी और ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल डी जो होगा वो हमारा सी डी ई के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग देखें सी डी ई, यहां से हमको ये पता चलता है कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो ये ए डी सी प्लस एंगल सी डी ई जो है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 60 150 डिग्री ए डी। ठीक है, ट्रायंगल ए डी जो है वो हमारे पास 150 डिग्री है। सिमिलरली सेम चीज अगर हम लोग यहां पर भी फॉलो करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है, मतलब कि हमारा एंगल बी सी और ई, ये भी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। कैसे कि हमारा जो सी वाला एंगल था बी सी और डी, ये 90 डिग्री का था, और एंगल्स डी सी और ई ये हमारा 60 डिग्री का था। ठीक है, तो 90 और 60 अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो हमको ये पता चलता है कि बी सी ई जो एंगल होगा वो 150 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा। ठीक है, और ये एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, साइड साइड के। तो मतलब कि हमारा जो ये ट्राइंगल है वो एक दूसरे के इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पहला पॉइंट जो है हमारा यहां से प्रूव हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, ये चीज हमको यहां से पता चल गई। दूसरी चीज हमको क्या प्रूव करनी है कि ए ई बी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए ई बी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, देखो हमको बताया क्या गया है कि एडी जो है वो बी सी ई के इक्वल है। ये दो जो एंगल है ये वो सेम है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ए ई जो होगा वो बी ई के इक्वल होगा, और डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है। ये लाइन ए बी ये डी सी के बिल्कुल इक्वल है।
और जो हमने पहले वाला ट्रायंगल प्रूव किया था, ये अगर हम लोग देखें तो ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो उसमें कहीं ना कहीं ये हमको देखने को मिलता है कि ये जो ए ई और बी लाइन है ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू बी ई। यहां से हमको क्या पता चलता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। डी सी ए बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये ए डी ई जो है ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो वहां से हमको ये लाइन भी एक दूसरे के इक्वल मिल जाएगी। यहां से हमको पता चलेगा कि ये जो है ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला सेकंड वाला पॉइंट पे हमारा प्रूव हो जाएगा यहां से। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ये एक फिगर है हमारे पास। पॉइंट ए है, बी है, सी है और ये डी है। इन दी एडजॉइनिंग फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल triangle with AB is equal to AC. ठीक, bisector of angle A meets BC at D. Prove that BC is equal to 2AD. ठीक है, देखो पहली चीज जो है D is the midpoint of BC। ठीक है, D जो है वो BC का एक मिड पॉइंट है। AB जो है वो AC के इक्वल है, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। प्रूव करना है हमें BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2AD। ठीक है, अगर हम लोग देखें इस फिगर को तो ये एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। डी जो है मतलब कि ए डी बी के अकॉर्डिंग अगर देखें एंगल ए डी और बी ये 90 डिग्री का है। और एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री का है। तो दो तीन चीजें हमको ये पता चलती है कि एंगल ए ये जो है ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री का है तो हमको ये पता चलता है कि ये 90 डिग्री का है, तो मतलब कि ये दोनों जो होंगे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे एंगल, विच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको यहां से ये पता चल जाएगा कि सी और बी दोनों ही क्या है 45 डिग्री ईच एंगल होंगे, क्योंकि वो लाइन भी पूरी इक्वल है। जैसा कि हमको बताया गया ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो वो दोनों एंगल भी सेम होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सेम एंगल देखा जाए तो 180 डिग्री वैसे तो होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री होने चाहिए। बट इसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का और दोनों जो एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं कि ये अगर 45 डिग्री हो और ये 45 डिग्री हो, इसी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये भी 90 डिग्री है तो उस हिसाब से ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको दो तीन चीजें यहाँ से हमको ये पता चलती हैं कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। ठीक है, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। हमको प्रूफ क्या करना है, बीसी इक्वल टू 2AD। बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी को एज इट इज अगर लिखा रहने दे, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, तो बीसी बीसी हम लोग दो बार लिख सकते हैं। एडी जो है उसको दो बार लिख सकते हैं, बीडी प्लस बीडी इज इक्वल टू बीसी।
ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो ए डी जो है जो ये एक बी डी है और ये एक बी डी, मतलब कि बी सी इज इक्वल टू 2 ए डी। ए डी इज इक्वल टू बी डी। अगर हम लोग इसको दो टाइम लिख दें, ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो 2 ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव हो जाएगा। आसान भाषा में ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है और बी सी जो है वो 2 बी डी है। मतलब कि बी डी प्लस बी डी, अगर दो बी डी हो जाए तो ये एक लाइन मतलब कि एक ए सी बनाता है। वहीं से हम लोग अगर जोड़ देंगे इसे तो 2 बी डी इज इक्वल टू ए सी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था सोल्यूशन इसका। एक्सरसाइज खत्म हो गई 13.3। अब 10.3, जिसके बाद ये एक्सरसाइज बची है 10.4, वो भी आगे हो जाएगी। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। चलिए बाय, लोग ध्यान रखना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना।